नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर उज्जवल शर्मा आपका क्राइम पेट्रोल दस्तक में स्वागत करता हूं। प्यार और नफरत हम इंसानों की मूलभूत भावनाएं यानी कि बेसिक इमोशंस होते हैं, लेकिन जब नफरत बाकी भावनाओं पर हावी होने लगे तो समझ लेना चाहिए कि ये एक दस्तक है, बहुत बड़ा आघात होने वाला है, जैसा कि इस केस में हुआ था। लेकिन इस केस में यह आघात सिर्फ पीड़ित पर नहीं बल्कि हमारे समाज, हमारे देश पर भी किया गया था। पापा, अरे ये क्या है? फोटो ले रहे? माँ थोड़ा पास में आओ ना। फोन कहाँ से आया तुम्हारे पास? हाँ, पापा, हमने और बरका ने कुछ पैसे जमा किए थे, उसी से हमने ये सेकंड हैंड फोन लिया है। चलो अब सेल्फी लेते। अरे एक मिनट, पहले पापा को अच्छे कपड़े तो पहनने दे। अच्छे कपड़े? अच्छा तो है ये। हाँ अच्छे हैं, पर इससे भी ज्यादा अच्छे। आप ना ये वाले कपड़े पहने, ये वाले। अरे नहीं, ग्राहक का है, अभी इस तरह की हम। अरे ग्राहक का तो क्या हुआ, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, पहन लो ना बाबा। अरे वाह, पापा तो हीरो लग रहे हैं। चलो भी फोटो। अरे वाह, गजब! कोनो सिनेमा में चल रहा है क्या? मैंने फोटो खिंचावल जा रहा है? नहीं भैया जी, बस ऐसे ही। आइए आइए, खट बैठे। अरे किसनवा, ये केकर मार के कपड़ा ले आया जी? क्या है भैया जी की एक ग्राहक हमको तोहफे में दिया है। तोहफा तो हम लाए तुम्हारे खातिर, देखो कैसा है। गीता, बरखा, तुम लोगों का कपड़ा देखकर लो। ए भौजाई, हाई लीजिए, मांस लाए हैं, तनी बढ़िया से पकाइए हैं। भैया जी हम आपका पैक बनाते हैं। हाँ बना पैक बनाओ। बाबा में सब बात अच्छा है, बस उनका शराब का लत बुरा है, उनका शराब छुड़ाना होगा। बरखा, इधर आओ। हम है कि कब से बोले जा रहे हो, तुम अपने में ही मस्त हो। अरे सेल्फी लेते हुए कोई बोलता है दीदी, हम सुन रहे थे। आपका कहना सही है, पर बाबा की शराब छुड़वाएंगे कैसे? ओ गीता, आओ आजकल। अरे सब क्या काम वाम पे कर रहे हो? सब अपनी बहन को दे दो। चलो हमारे साथ फिल्म दिखाते हैं तुम। बरखा चल तू। अरे गीता, तुम तो बुरा मान गई। अच्छा दोनों को दिखा देंगे फिल्म, सब दो भी सूट करते हैं हम पे। अच्छा रुक जा, अब हम तुमको फिल्म दिखाते। आओ। अरे बहन हाँ? पागल हो गई। फिल्म दिखाना, फिल्म दिखाओगे, फिल्म दिखाओगे। हाँ फिल्म दिखाओगे। हाँ बरखा रुक। गलत किया है तूने बरका, देख लेंगे। जो भी का किसनवा, तुम्हारे जोरू के हाथ का जो मांस का मजा है ना, वो कहूँ नहीं है, एक नंबर। माँ, हमको भी भूख लगी है, अब तो उनका भी खाना खत्म होने वाला है, अब तो खाना दे दो। अरे तुमको मालूम है ना, उनके उठने से पहले नहीं खा सकते। एक तो शाम होते ही धरना दे देते हैं, उनके लिए हम अपने पेट में चूहे तुड़वाए? हम का उनकी गुलामी के लिए पैदा हुए हैं? बरखा, तू अपना टन बंद कर और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। भूखे पेट का ध्यान लगाए, अपना भूख मार के हम उन शराबियों की शराब खत्म होने का इंतजार करें कि कब वो खा पी के घर जाए और हमको खाने मिले। चल तू मेरे पास। पापा आ गए। इसमें पानी भरो जी। भैया ये तो खत्म हो गया, उसको क्या देंगे? हाँ किशन, ये देखो तुम्हारे रख दिए हैं, पी लेना। हैं? हो गया। पापा वो शराब मत पीना, उन्होंने झूठी दी आपको। माई बाप है वो हमारे। अरे घर चलता है हमारा उनकी वजह से, और झूठा भी हुआ तो क्या हुआ, प्रसाद समझ के पी लेंगे। और तू ज्यादा दिमाग मत चलाया कर, समझी?
लोग देख के रहे हो, चलो खाना खा लो। चलो। ये हम क्या करते हैं? स्कूल की बात है वाली मार्केट में। बहुत गर्मी आ गया है क्या तुम दोनों बहनों में? कल हम पर पत्थर चलाओगी? फिर से बदतमीजी करोगे तो फिर से पत्थर खाओगे। तुम दोनों बहनें भी एकदम कड़क हो। हाँ, न जाने कौन सा स्त्री है तुम्हारे बाप के पास जो इतना कड़क पैदा किया है तुमको। बाप पे जाना नहीं। तुम बाप नहीं है क्या तुम्हारे पास? छोड़ दीजिए, आज इसको छोड़ेंगे नहीं। छोड़ दो ना उसको। प्राइवेट मोमेंट कभी कभार तो आते हैं हमारे पास, इसे जी लो। ए क्या कर रही हो? अरे क्या कर रही हो? कोयले की आग में तप के कड़क हुए हैं हम बहने। जो घूरेगा वो जल के मरेगा। सबके सामने मारकर ठीक नहीं किए हो तुम, छोड़ेंगे नहीं तुमको। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है सब? सर, ये दोनों बहनें मिलके हमको मार रही थी। सर ये शट अप! तुम दोनों हमारे ऑफिस में आओ। कौन? सर आप सबसे पूछ लो, उसने हम पे बहुत गंदा कमेंट मारा। तो हमें बताना चाहिए था। झगड़ा क्यों किया? मारा क्यों उसे? हैं? पर सर बस, तुम तो चुप ही रहो। तुम्हें तो पढ़ना लिखना है नहीं, अपने चक्कर में अपने बहन का कैरियर क्यों खराब कर रही हो? तुम्हारी हरकत के लिए तुम्हें स्कूल से निकाल देना चाहिए। सर ऐसा मत बोलिए, इसके लिए हम आपसे माफी मांगते हैं। ठीक है, अब तुम बोलती हो तो इस बार इसे माफ कर देते हैं, लेकिन दोबारा माफ नहीं करेंगे, समझे? थैंक यू सर। आई सर, लड़की की बॉडी है और चेहरा भी काफ़ी बुरी तरह से बिगाड़ दिया गया है। हमने आसपास चेक किया है लेकिन कहीं कोई आईडी नहीं मिली है। ये इलाका काफी सुनसान है, हो सकता है इसे कहीं और मारकर बॉडी को यहाँ डंप किया गया हो। आसपास पूछताछ करो, शायद किसने कुछ देखा हो। ठीक है सर। पता चला कहीं पे? सब जगह ढूंढ लेकिन कहीं नहीं मिल रही गीता। बरखा मिली, उसकी सभी दोस्तों को पूछ लिया, नहीं मिली। ये सब आपकी वजह से हुआ। आप ठीक नहीं किया गीता के साथ। अरे हमको क्या पता था ये अनर्थ हो जाएगा। सर, जंगल में जिस लड़की की बॉडी मिली थी वहाँ आसपास पूछताछ की है लेकिन कुछ पता नहीं चला उसके बारे में। सर एक आदमी आया है, बोल रहा है कि रात से उसकी बेटी नहीं मिल रही है। साहब, ये हमारी बेटी है साहब, गीता। रात से खोज रहे हैं साहब, मिल नहीं रही है साहब। तो रात को ये कहाँ गई थी? गायब कैसे हो गई? वो साहब थोड़ा डांट भर दिया नशे में तो नाराज होकर घर छोड़ के चली गई साहब। क्या करती है गीता? वो पीकेडी पब्लिक स्कूल में पढ़ती है साहब। देखो किशन, पास के जंगल से हमें एक लड़की की लाश मिली है। लाश? तुम एक बार देख लो। नीरज सर आइए। नहीं साहब, ये हमारी गीता नहीं साहब। हमें बॉडी पर ये कपड़े मिले हैं, क्या गीता यही कपड़े पहन के गई थी? नहीं साहब, ये कपड़ा गीता का नहीं साहब। हमारी गीता हमसे नाराज है साहब, इसलिए घर छोड़ के चली गई साहब। ड्यूटी है हमारी बेटी, ड्यूटी है साहब। हमारी गीता दीदी कहाँ है? हमको क्या पता? तुम ही गायब क्यों हो ना? बोलो कहाँ है? बोलो कहाँ है? पगला गई हो का? अगली बार हम पे हाथ उठान तो पेड़ से उल्टा टांग देंगे। सर, गीता के फादर का कहना है कि वो बॉडी गीता की नहीं है। गीता के बाप ने हमसे बोला कि उसने गीता को किसी बात पे थोड़ा सा डांटा और गीता घर छोड़ के चली गई और अब वो गायब है। नीरज, गीता के बाकी घर वालों से और आस पड़ोस से पता करो कि माजरा क्या है। तब तक मैं बाकी थानों से कांटेक्ट करता हूँ, हो सकता है उस लड़की की पहचान हो जाए जिसकी लाश हमें मिली थी। ठीक है सर। सर एक वंदना नाम की लड़की की मिसिंग कंप्लेंट सामने आई है। ये कंप्लेंट इसके फादर ने लिखवाई थी।
जब हमें लाश मिली तो लड़की ने ये कपड़े पहने हुए थे। क्या ये वंदना के? कल शाम को हमारी बेटी स्कूल से घर लौटी, तब आखिरी बार उसको देखे। फिर वो खाना वाना खा के चेंज करके अचानक से बाहर जाने लगी। तो काम काहे नहीं हुआ? अरे बेटा कहाँ चल दी? कभी घर में भी टिक जाया करो। जाओ पढ़ाई करो जाके, तुम्हारा एग्जाम आने वाला है ना। पापा अभी तो पढ़ के आए हम, अभी थोड़ी देर घूम आते हैं ना। कहाँ घुमाते हैं? यही बाजार तक। वो हमको ना स्कूल के लिए कॉपी भी खरीदना है। जल्दी आना। मगर वो रात तक नहीं लौटी सर। हमें लगा था स्कूल के दोस्तों के साथ होगी, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। आपकी बेटी वंदना कल से गायब थी और आप आज आए हैं हमारे पास। साहब खुद से तो हम उसको ढूंढ ही रहे थे, तब क्या जानते थे कि उसके साथ। आपको किसी पे शक है जो वंदना को? दिमाग काम कर नहीं रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा। कौन से स्कूल में पढ़ती थी आपकी बेटी? पीकेडी पब्लिक स्कूल। क्या करती है गीता? पीकेडी पब्लिक स्कूल में पढ़ती है साहब। पीकेडी पब्लिक स्कूल की ही एक और लड़की है गीता, ये भी मिसिंग है। आप पहचानते हैं इसे? नहीं साहब, हम इस बच्ची को नहीं जानते। साहब गीता को पता चला साहब? अभी तक तो उसके बारे में कुछ पता नहीं चला है। किशन, हमने तुम्हें पुलिस स्टेशन में एक बॉडी दिखाई थी। उस लड़की का नाम वंदना था। ये उसका फोटो है। पता चला है कि गीता के स्कूल में ही पढ़ती थी। हाँ साहब, वंदना हमारे और गीता दीदी की स्कूल में ही पढ़ती थी। पर ये तुम गीता की बहन? हाँ। अगर तुम वंदना को जानती हो तो ये भी हो सकता है कि गीता और वंदना भी एक दूसरे को जानते हैं। लेकिन समझ नहीं आ रहा क्या चक्कर है। गीता की बॉडी मिली है और वंदना गायब है। बेटा ये गीता और वंदना का कोई झगड़ा हुआ था क्या? नहीं साहब, वंदना से तो गीता दीदी का कोई बोलचाल ही नहीं था। हमारा सिर्फ रंजीत से झगड़ा होता था, वही हमें परेशान करता था। रंजीत? हाँ, हमारे स्कूल का गुंडा। वो हमें और गीता दीदी को बहुत परेशान करता था। ओ गीता, कहाँ हो आजकल? अरे सब क्या काम वाम पे कर रहे हो? सब अपनी बहन को दे दो। चलो हमारे साथ, फिल्म दिखाते हैं तुमको। तुम दोनों बहनें भी एकदम कड़क हो। न जाने कौन सा स्त्री है तुम्हारे बाप के पास जो इतना कड़क पैदा किया है तुमको। बाप पे जाना नहीं। हमको तो पक्का लग रहा है रंजीत ने ही गायब किया गीता दीदी को। रंजीत? गीता को तुम्हारे पिताजी ने नशे की हालत में घर से बाहर किया था और हमने पता भी किया है यहाँ 2 लोग शराब पीने भी आते हैं। किशन, तुमने हमसे सच बोला था या अभी भी कुछ छुपा रहे हो? अरे नहीं साहब, हम कुछ नहीं छुपा रहे साहब। ये क्या बताएंगे? हम आपको बताते हैं। 2 लोग जबरदस्ती शराब पीने के लिए आते हैं और ये शराब की लालच में घर को शराब का ठेका बना दिए। अरे सुनीता, क्या? बोलने दीजिए इन्हें। बोलिए आप। साहब, वो लोग शराब के साथ मांस मछली लेकर आते हैं और हमसे पकवाते हैं और बोलते हैं कि अगर बच जाए तो हम खा लें। कल रात गीता ने उनके लाए हुए मांस में से थोड़ा खा लिया तो वो लोग बवाल कर दिए। किसनवा, हम 2 को मुर्गा कटवाए थे, 4 को टांग होना चाहिए, 3 को तो दिख रहा है, चौथा वाला कहाँ है रे? भैया जी लगता है चौथा टंगड़ी कढ़ाई में होगा। देखो जाओ लेके आओ। ए गीता, चिकन टंगड़ी देखी हो क्या कढ़ाई में? नहीं पापा, हमने तो नहीं देखी। किसान, किसनवा, कहाँ मर गया रे? भैया जी कढ़ाई में टंगड़ी नहीं है। नहीं है भैया जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुर्गा कटवाते वक्त टंगड़ी वहीं छोड़ दिए हो आप? हम भूल गए। अरे किसनवा, हमको बुड़बक बुझाया तुम। हमसे पहले तुम खा लिया और हमको झूठ बोलता है। हम नहीं खाए। हम नहीं खाए। झूठ क्या बोला रहा है? झूठ क्या बोला रहा है? भैया छोड़ दीजिए, भैया जी गलती हो गई, माफ कर दीजिए।
ए किसनवा, अपन औकात मत बोलो, बुझा कि नहीं? सब वो लोग हमारे घर पे ही खाते पीते और हमको ही दबाते, और इन्होंने अपनी पिटाई का गुस्सा गीता पे निकाला। कौन खादा टंगड़ी बोलो, कौन खादा मार के वो पापा, हमको भूख लगी थी तो तुम खा ली? भूख लगी, खा लिया तो कौन सा गलती किया? अब तुम हमको सिखाओगी? अरे तुम्हारा गलती की वजह से हमको पीट गए वो लोग, मुंह पर थूक दिया हमारा, इसका सजा हम तुमको देंगे। चलो निकलो बाहर, चलो निकलो बाहर। क्या बोल रहे हैं? जवान बेटी को घर से निकालेंगे क्या? आज हम किसी का नहीं सुनेंगे, छोड़ो छोड़ो, हमारी बात तो सुनिए। निकलो से। क्या बोल रहे हैं? आना नहीं, अब घर में घुसना नहीं। कैसे बाप हो तुम? नशे की हालत में अपनी बेटी को घर से बाहर निकाल दिया। ये सब पुलिस स्टेशन में क्यों नहीं बताया था हमें? साहब हमको लगा नाराज हो गई, ये साहब वापस आ जाएगी, हमारी गीता को ढूंढ रही है साहब। ये सब छोड़िए और ये बताइए, वो शराब पीने आते थे, वो लोग कहाँ मिलेंगे? हाँ नीरज, सर किशन के घर पे जो 2 लोग शराब पिया करते थे, योगेश और मुकेश, वो दोनों ही गायब है सर। दोनों के घर पे कोई नहीं है और दोनों ने अपना फोन भी बंद रखा है। योगेश और मुकेश का गीता के गायब होने में हाथ हो सकता है, लेकिन मर्डर वंदना का हुआ है। इन दोनों का वंदना से कोई कनेक्शन है क्या? सर वंदना के बारे में अभी तक कोई लीड नहीं मिली है, लेकिन सर गीता की बहन ने बताया कि वंदना और गीता का ज्यादा बोलचाल नहीं था, लेकिन उनके स्कूल में एक लड़का है रंजीत, जो गीता को परेशान किया करता था। तिवारी उसे थाने लेकर आ रहा है। साहब हमने कुछ नहीं किया है साहब, साहब वो गीता की बहन का दिमाग खिसका हुआ है साहब, कभी हम पे हाथ उठा देती है और इस बार तो हमें अंदर ही करवा दिया साहब। देख, अब तू बाहर तो तभी जाएगा जब सच बोलेगा। बोल, गीता कहाँ है? साहब हमें कुछ नहीं मालूम है साहब। वंदना की हत्या तूने की थी? अरे साहब हमने कुछ नहीं किया है साहब, वंदना से तो कोई लेना देना नहीं था हमारा। तो गीता से था? साहब मानते थोड़ी मस्ती मजाक किए थे उनके साथ, लेकिन साहब कोई क्राइम नहीं किया साहब। साहब जाने दो साहब, साहब कुछ नहीं किया है साहब। सर गीता बहुत ब्राइट स्टूडेंट थी और यही वजह थी दूसरे स्टूडेंट्स उससे थोड़ा चिढ़ते थे। और वंदना, क्या वो भी गीता से चिढ़ती थी? सर वो तो हम कह नहीं सकते, लेकिन हाँ सर, गीता ऐसी लड़की बिल्कुल नहीं थी जिसकी वजह से किसी दूसरे को कोई नुकसान पहुंचे। इनफैक्ट वो वंदना ही इनडिसिप्लिन लड़की थी, खुद तो बिगड़ी हुई थी और दूसरी लड़कियों को भी बिगाड़ रही थी। वंदना हमारी बहुत अच्छी सहेली थी, इसीलिए हमको समझाते थे कि इन सब चक्करों में ना पड़े, पर वो हमारी बात कभी नहीं मानी। किन चक्करों की बात कर रही हो तुम? वो वंदना बहुत ही ज्यादा खुली मिजाज की थी, फ्लर्ट करना तो उसके नेचर में था। तुम लोगों को पता है कल हमने अपने बॉयफ्रेंड के साथ क्या क्या किया? क्या किया? इस वीडियो में जैसे दिखाया ना, बिल्कुल ऐसा ही किया। छिची, वंदना तो ये सब गंदे काम करती है। वंदना किस लड़के की बात कर रही है? वंदना के बहुत से बॉयफ्रेंड थे और सब स्कूल के बाहर के। स्कूल के लड़के को तो वो भाव देती ही नहीं थी, उल्टा उनसे मजे लेती थी। देखो, तुम दोनों को अगर हमसे दोस्ती करनी है ना, हाँ? तो तुम लोगों को मसल टेस्ट देना। मसल टेस्ट? हाँ, तुम दोनों को डिप्स मारना होगा। डिप? और तुम दोनों में से जो सबसे ज्यादा डिप्स मारेगा, हम उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेंगे। चल भाई आजा आजा। 21, 22, 23, 24। यस! अरे चल गया। अब तो मान गई ना कि हमारे में दम है। तुम्हारा मसल टेस्ट क्लियर किया ना हम? हाँ? मसल टेस्ट तो क्लियर कर दिया, लेकिन तुम्हारा दाल अब भी नहीं गले। चल। अरे तो कब गलेगा? अरे यार दंड पिलवा के निकल गई। वंदना ऐसे करके बस तुम दोनों के मजे ले रही थी, उसका तो कोई बाहर वाले लड़के के साथ चक्कर चल रहा था। बाहर वाला लड़का? क्या नाम है उस लड़के का? सर
ये तो कभी नहीं बताया उसने मुझे। अच्छा एक बात बताओ, ये वंदना और गीता में कभी कोई झगड़ा हुआ था? नहीं सर, गीता हमारी क्लासमेट थी, लेकिन वंदना और गीता में ज़्यादा बातचीत नहीं थी। लेकिन हाँ सर, गीता भी कुछ कम नहीं थी, कभी चक्कर चला था किसी बाहर वाले लड़के के साथ। हमने देखा है उसको अक्सर साथ में घूमते हुए। गीता स्कूटी चलाओगी? नहीं, हमको नहीं आता। अरे बहुत आसान है, साइकिल की तरह इसमें पेडल नहीं मारने पड़ते, बस कान मरोड़ना पड़ता है और स्कूटी हवा से बात करती है। ट्राई करो ना, हम तुम्हें सिखाते हैं, आओ ना ट्राई करो। ठीक है। कौन था वो लड़का? सर रवि नाम था। रवि। हेलो, क्या? ठीक है, हम लोग तुरंत पहुंचते हैं। आई सर, वहाँ इसकी बॉडी पर जगह जगह जलने के निशान हैं और इसकी हालत देख के लग रहा है कि इसके साथ रेप हुआ है। कुलदीप, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए शिफ्ट करवाओ। सर, मैंने वंदना और गीता दोनों की स्कूल में पूछताछ की थी। पता चला है कि दोनों की लाइफ में बॉयफ्रेंड थे और वो भी स्कूल के बाहर के। सर, वंदना के बॉयफ्रेंड के बारे में अभी कुछ पता नहीं चला है, लेकिन स्कूल में एक लड़का है कौशल, जिसने वंदना को प्रपोज किया था। वंदना ने उसका प्रपोजल ठुकरा दिया था। और सर, ये गीता किसी रवि नाम के लड़के के टच में थी। कौशल और रवि, इन दोनों को मिलना पड़ेगा। पहले इसकी फैमिली को इन्फॉर्म करो, लाश की शिनाख्त करवाओ। ठीक है सर। सर योगेश और मुकेश के बारे में खबर मिली है, दोनों गुलाबगंज में छिपे हुए हैं। हम मारे साहब गीता को ना, हम ही मारे साहब गीता को। साहब हमको फांसी पे लटका दीजिए साहब, हम मारे इसको साहब। उस दिन इसको घर से बाहर नहीं निकालते तो ये अनर्थ नहीं होता साहब। हम मार रहे गीता को साहब, हमको फांसी पे लटका दीजिए। अभिषेक सर, हम कुछ नहीं किया गीता के साथ, हम तो वहां से बहुत पहले ही निकल गए थे। अब उसके बाद बाप बेटी के बीच में क्या हुआ हमको नहीं मालूम है सर। जबरदस्ती उनके घर में घुस के शराब पीते थे और परेशान करते थे उन्हें। ना सर, किशनवा हम लोग को खुद बुलाता था ताकि उसको शराब और अच्छा खाना मिल सके। इसीलिए जाते थे ना वहां, क्योंकि गीता पे तुम्हारी बुरी नजर थी। उस रात उसे वहां से उठाया, उसका रेप किया और फिर मार डाला उसे। ना ना, हम कुछ नहीं किए गीता के साथ। हम लोग तो बहुत पहले ही वहां से सीधे शहर निकल गए थे ठेका पर, और सुबह तक वही दारू पी रहे थे सर। तो फिर गीता के गायब होते तुम दोनों के गायब हो गए। सर वो कहा है कि हमको मालूम था कि किशनवा और उसका बेटी हम ही पे शक करे, इसलिए हम लोग डर गए थे। सर कुछ नहीं किया सर, कुछ नहीं किया। हम लोग का बात मानिए सर। सर 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 सुनिए ना, सर सुनिए ना। सर, हम मानते हैं कि हम गीता को पसंद करते थे। हमारे यहाँ जो कपड़े आयरन होते हैं वही लोग करते थे, और गीता यहाँ अक्सर कपड़े लेने देने आया करती थी। हम दोनों में दोस्ती भी हो गई थी सर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं जैसा आप समझ रहे हैं। गीता का रेप करके उसका मर्डर कर दिया गया है और तुम उसके बॉयफ्रेंड थे। सर, आप गलत सोच रहे हैं सर। हम मानते हैं कि हम उसके बॉयफ्रेंड थे, लेकिन हमने उससे ब्रेकअप कर लिया था सर। क्यों? क्योंकि सर पापा को पता चल गया था इस बारे में, और पापा ने हमें गीता से मिलने से मना कर दिया था। हाँ साहब, हम मानते हैं कि हम वंदना को पसंद करते थे, लेकिन साहब अच्छा हो कि हमारी उसके साथ दोस्ती नहीं हुई। दरअसल साहब वो अच्छी लड़की नहीं थी, इसीलिए मार दिया उसको। अरे नहीं साहब, हम क्यों मारेंगे उसे? साहब उसका बहुतों से चक्कर था, और साहब हमें लग रहा है ना कि वंदना गीता को झांसा देकर अपने साथ ले गई होगी। कहाँ लेकर गई होगी? वंदना की तो लाश मिल चुकी है, तो फिर गीता कहाँ है? साहब इसके बारे में हमको कैसे पता होगा? अब हमने कुछ नहीं किया, बस हम इतना जानते हैं। माफ करना माँ, सारा करती हमारा। ना मुर्गी की टांग खाते, ना दीदी वो सब अपने ऊपर लेती, और ना पापा उसको घर से निकालते।
पापा को झूठा खिलाया था, आज ये झूठा खुद खाएंगे। उनको माफ करना। क्या तुम्हारा गलती का सजा हम उसको दिए और तुम चुप मार के खड़ी रही? क्या करें, एक बेटी तो चली गई और दूसरी को भी मारेंगे। अरे इसी की वजह से हुआ है सब। सर, गीता और वंदना की डिटेल्स पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से वंदना के साथ रेप नहीं हुआ था, लेकिन सर गीता के साथ रेप हुआ था। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से तो वंदना की मौत 8 तारीख की रात को हुई है और हमें इसकी डेड बॉडी मिली थी 10 तारीख को। और वंदना के पिता ने हमें बताया था कि वो 9 तारीख को स्कूल से आने के बाद गायब हुई थी। सर 9 तारीख को वो स्कूल में प्रेजेंट भी थी। अगर वंदना 9 तारीख को स्कूल में प्रेजेंट थी तो फिर 8 तारीख को उसकी मौत कैसे हो सकती है? इसका मतलब है ये डेड बॉडी वंदना की नहीं है। लेकिन फिर वंदना के पिता ने उसे आइडेंटिफाई क्यों किया? सर वंदना के कॉल रिकॉर्ड में एक सस्पिशियस नंबर मिला है। सर ये देखिए, सर चंदन नाम के लड़के का। वंदना और चंदन की आपस में काफी बातें होती थी और 9 तारीख की रात से दोनों का फोन बंद है। कितनी मोटी लग रही हो तुम इसमें। चंदन, कौन है ये लड़की? पापा वो मेरी साहब, वो वंदना अमीर बाप की बेटी है और हम ठहरे मामूली मैकेनिक और उसके घर वाले कभी हमको चैन से नहीं रहने देते साहब। इसलिए हम अपने बेटे को समझा रहे थे कि उस वंदना से दूर रहे और अचानक एक दिन वो गायब हो गया साहब। अब हम उसको ढूंढ ही रहे थे कि वंदना का पिता 2-4 गुंडों के साथ हमारे घर आ गए। कहाँ है चंदन? चंदन निकल बाहर। कहाँ से? अरे कहाँ है बेटा? बेटा कहाँ है तेरा? अरे हमें कुछ नहीं पता है, हम खुद चिंतित अपने बेटे के लिए। तुम्हारा बेटा हमारी बेटी को भगा के लाया है, ये कहाँ छिपा के रखा बोल? अरे हम सच कह रहे हैं, हम नहीं छुपाए कहीं पे। अब मानिए हमारी बात को। सन, अगर तुम्हारा बेटा हमारी बेटी को छुआ ना तो पूरा खानदान को बर्बाद कर देंगे। जा रहे तोड़ो घर। देखिए और हमको पुलिस में न जाने का धमकी दे गए साहब। और जब से वंदना का मौत का सुना है ना साहब, हमको हमारे चंदन का डर लग रहा है साहब। कहीं वो चंदन को तो न मार दिया हो साहब वो। लेकिन वंदना मरी नहीं है, जिंदा है। क्या? सच सच बताओ, चंदन और वंदना कहाँ है? नहीं साहब, हम सच कह रहे हैं साहब, हमें कुछ नहीं पता साहब। सर क्या लगता है आपको, चंदन के फादर ने जो कहानी सुनाई ये सच बोल रहा है? अगर वो सच बोल रहा है तो कुछ समीकरण सही तो बैठ रहे हैं। इधर वंदना चंदन के साथ गायब हुई और उधर राजकुमार सिंह ने चंदन के पिता के साथ मारपीट करते हुए उसे हमें ना शिकायत करने की धमकी दी। कहीं ऐसा तो नहीं कि राजकुमार सिंह ने खुद ही अपनी बेटी और उसके बॉयफ्रेंड को गायब किया हो और उस पर शक ना हो, इसलिए गलत लाश की शिनाख्त की? सर मतलब आपका इशारा ऑनर किलिंग की तरफ है? जी साहब, हम अपना बेटी का पता करने गए थे चंदन के यहाँ, मगर हमने कोई मारपीट नहीं की वहाँ। तो आपको ये शक था कि आपकी बेटी वंदना चंदन के साथ ही भागी थी? जी साहब, हमें शक तो उस पर जरूर था, मगर हम कंफर्म नहीं थे। लेकिन इस बात को लेकर कंफर्म थे कि वो लाश वंदना की थी। मतलब क्या बोल रहे हैं साहब? वही कह रहे हैं जो सामने आ रहा है। क्या छुपा रहे हो हमसे? कहाँ है चंदन और वंदना? तुम्ही ने गायब किया है ना उन दोनों को, और तुम पे शक ना आए इसीलिए गलत लाश की शिनाख्त की तुमने। हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, यकीन मानिए हमें सच में नहीं पता वो दोनों कहाँ चले गए। सच बोल रहे हैं। वंदना और चंदन कहाँ थे, किस हाल में थे, हमें इसका कोई अंदाजा नहीं था। वंदना और चंदन मिसिंग केस में हमारी पहली थ्योरी ऑनर किलिंग की बन रही थी। हमें ऐसा लग रहा था कि वंदना के पिता राजकुमार सिंह ने समाज में अपनी इज्जत बचाने के लिए उन दोनों को गायब करवा दिया था और शायद उन दोनों की हत्या भी करवा दी थी।
और यही थ्योरी चंदन के पिता पर भी सही बैठती थी, क्योंकि उन्हें भी वंदना और चंदन का रिश्ता मंजूर नहीं था। और हमारी तीसरी थ्योरी थी कि शायद वंदना और चंदन जिंदा हों और ये सारा जाल उन्होंने मिलकर खुद ही बुना हो। गीता के रेप और मर्डर केस में चंदन और वंदना हमारे सबसे स्ट्रॉन्ग सस्पेक्ट्स थे। उन दोनों की तलाश तो हमने जारी रखी ही, लेकिन साथ ही साथ हम उस लड़की की पहचान पता करने की भी कोशिश कर रहे थे जिसकी हमें लाश मिली थी। लेकिन तभी एक चौंकाने वाली खबर सामने आई। जो कॉल रिकॉर्ड्स मिले हैं नीरज, हर एक कॉल रिकॉर्ड को कंफर्म कर। साहब हमारी बेटी बरखा का कुछ पता नहीं चल रहा है साहब। क्या? हाँ साहब, कहीं दिख नहीं रही साहब। वो बरखा को आखिरी बार कब और कहाँ देखा था? घर पे ही देखे थे साहब। बहुत दुखी थी गीता के लिए। सुबह टहलने गई साहब, वापस भी नहीं लौटी। हमको लगता है साहब इस बार भी योगेश ही उठवाया होगा साहब। योगेश कैसे करवा सकता है? उस पे तो हम नजर बनाए हुए हैं। तुम्हें किसी और पे शक है? तुम्हारी किसी के साथ अनबन हुई हो, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो? हाँ साहब, बनवारी साहब, बनवारी ही किया होगा साहब। उसी के साथ हमारा झगड़ा हुआ था साहब। कौन बनवारी? ग्राहक है साहब हमारा। साहब उसका कपड़ा आता है इस्त्री के लिए हमारे पास। एक दिन साहब गीता बरखा मोबाइल फोन लेकर के आई साहब। चलो आप सेल्फी लेते। अरे एक मिनट, पहले पापा को अच्छे कपड़े तो पहनने दे। फोटो खींचने के लिए उसका कपड़ा हमको पहनने के लिए बोले, हम पहन लिए साहब। वही फोटो वो क्या बोलते साहब, वो डाल दिया साहब उसमें साहब, सोशल मीडिया। हाँ साहब, उसी में डाल दिया साहब। अब साहब वो देख लिया होगा तो झगड़ा करने आ गया साहब हमसे। काय बे, कमीने हमारा कपड़ा पहनता है तू? भैया सब हमारा गलती है। हम ही पापा को बोले उस दिन कपड़ा पहनने के लिए। हम आपसे माफी मांगते हैं। माफी मत मांग, हमें हमारे 2000 रुपए वापस चाहिए। पूरे 2000 रुपए का जोड़ा गंदा किया इसने। 2000 रुपए कहाँ से लाएंगे साहब? अगर हमारे 2000 रुपए वापस नहीं मिले ना, तब हम बताएंगे गलती कैसे सुधारनी है। साहब 2000 रुपए तो सिर्फ बहाना है साहब, असली बदला तो उसने हमारी बच्चियों के साथ निकाल ली। कहाँ रहता है बनवारी? बोली तो सर, हमने क्या? क्या बात हुई साहब? आप हमें यहाँ उठा के लिए माना कि हमने उसको 2 हाथ लगा दिए थे, लेकिन आप ही बताइए, कोई आपके कपड़े पहनेगा, उसे गंदा करेगा तो उससे पैसे नहीं लेंगे क्या? लेकिन पैसा तो उसने दिया नहीं, इसलिए तूने गीता को उठाकर उसका रेप किया और मार के फेंक दिया। और अभी बरखा भी गायब है। क्या किया बरखा के साथ? साहब ये क्या इल्जाम लगा रहे हैं हमारे ऊपर? हमने कुछ नहीं किया, हमें जाने दीजिए। देख बेटा, जब तक सच बोलेगा नहीं यहाँ से जाएगा नहीं, समझा? जब तक ये सच ना बोले यहीं बिठा के रखो इसे। साहब ये क्या करे? अरे साहब हमने कुछ नहीं किया, हम बोल रहे हैं। सर एक और लड़की की लाश मिलने की खबर मिली है। ये तो बरखा है। आसपास पूछताछ करो। अभिषेक, इसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करो। सर चंदन को तुलसी विहार में देखा गया है। सर हमने कुछ भी नहीं किया है। सर हम सच कह रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया है। हमारा कोई हाथ नहीं है गीता के मर्डर में, और ना ही बरखा के। हाँ हम मानते हैं कि हम और चंदन भागे थे, और वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि हमारे घर वाले हमारे रिश्ते से खुश नहीं थे। लेकिन तुम्हारे पिता ने तो एक लाश की शिनाख्त की थी, ये बोल के कि वो लाश तुम्हारी है। क्या गेम चल रहा है ये? सर कोई गेम नहीं चल रहा है। हमने जैसे ही सुना ये बात, हमने तुरंत पापा को कॉल किया। हेलो हेलो पापा, हम वंदना बोल रहे हैं, और उन्होंने हमसे ये कहा कि हम उनके लिए मर चुके, और दोबारा कभी अपना शक्ल उनको ना दिखाए। हम सच कह रहे हैं साहब, हम मानते हैं, हमें पता चल गया था कि वंदना जिंदा है, लेकिन जब हमने वो लाश देखी थी तब हम यही मान रहे थे कि हमारी बेटी वंदना ही है। यकीन मानिए साहब, हमारा कोई ताल्लुक नहीं उस मरी हुई लड़की से। सर अगर ये वंदना जिंदा है तो फिर वो लड़की कौन है जिसकी अज्ञात लाश हमें मिली? यही तो जानना है नीरज।
ये केस अभी भी वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। हमें 3 लड़कियों की लाशें मिली, जिसमें से गीता और बरखा एक ही स्कूल में पढ़ती थी। हो सकता है तीसरी लड़की भी उसी स्कूल की हो। नीरज, जरा पता करो उस स्कूल से कोई और लड़की भी गायब हुई है क्या? सर आइए। सर, जहां बरखा की लाश मिली थी वहां इन्होंने एक काले रंग की गाड़ी देखी थी। हाँ साहब, हम उधर से जा रहे थे तो देखा पीछे से एक गाड़ी आई, पानी उड़ाती हुई जंगल की तरफ चली गई। और जब हम वापस आए तो देखा वही काली गाड़ी जंगल से निकली और जिस तरफ से आई थी उस तरफ चली गई। हमने जब सुना कि जंगल में लाश मिली है तो हमारा माथा ठनका। हमने कही बात तो आप लोग को बतानी चाहिए, सो हमने बता दिया। गाड़ी का नंबर नोट किया था आपने? नहीं साहब, गाड़ी का नंबर तो नहीं नोट कर पाए, लेकिन वो गाड़ी काले रंग की थी। शुक्रिया, आप जा सकते हैं, लेकिन जरूरत पड़ी तो आपको दोबारा बुलाएंगे। अभिषेक, नाम और नंबर ले लो। आइए। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि आदमी बयान किसी के दबाव में आकर दे रहा है? हो सकता है केस को भटकाने की कोशिश कर रहा हूं। इसके बयान को वेरीफाई करो। लेकिन अगर ये आदमी सच बोल रहा है तो नीरज, पता करो गीता और बरखा के केस से रिलेटेड जितने भी लोग हैं, इनमें से किसी के पास काली गाड़ी है क्या? ठीक है सर। दिन रात की कड़ी मेहनत के बाद भी इस केस में हम अभी तक खाली हाथी थे। हम गीता और बरखा के कातिलों का अभी तक कुछ पता नहीं लगा पाए थे। उस आदमी के बयान ने हमें एक दिशा तो दी थी, लेकिन हमें डर यही था कि कहीं हर बार की तरह वो काली गाड़ी हमें किसी डेड एंड पर ना ले जाए। और ना ही अभी तक हमें उस लड़की के बारे में कोई जानकारी मिली थी जिसकी हमें लाश मिली थी। हम ऐसा मान के चल रहे थे कि उस लड़की की पहचान के जरिए गीता और बरखा के कातिलों तक पहुंचा जा सकता है, लेकिन उस लड़की से मिलती जुलती कोई भी मिसिंग कंप्लेंट हमें किसी भी पुलिस स्टेशन में नहीं मिली। हमें ऐसा भी लगने लगा कि शायद उस लड़की को उसके किसी करीबी नहीं मारा है, इसलिए जानबूझकर उसकी कोई मिसिंग कंप्लेंट नहीं लिखवाई गई है। इसलिए उस इलाके में एक तरफ तो हम सभी मिसिंग लड़कियों की लिस्ट बना रहे थे और वहीं दूसरी तरफ उस इलाके में काली गाड़ी किसके पास थी ये पता लगा रहे थे। सर, इस केस से कनेक्टेड जितने भी लोग हैं उनमें से सिर्फ रवि के फादर के पास एक काली गाड़ी है। सर, हमारे पास ब्लैक गाड़ी थी, उसमें हमारी क्या गलती है सर? हम बोल रहे हैं ना हमने कुछ नहीं किया सर। सर, ये देखिए, गाड़ी के अंदर खून के धब्बे हैं। ये देखिए। क्या ये? हाँ, क्या बोल रहा था तू? तूने कुछ नहीं किया? तो खून कैसे आया तेरी गाड़ी में? डालो अंदर इसे। हमने कुछ नहीं किया सर, हमने कुछ नहीं किया सर, हमने बस लाश ठिकाने लगाई थी बरखा की, लेकिन हमने मारा नहीं उसको। तो फिर तेरे बाप ने मारा और उसकी बहन गीता को? सर, बरखा को लगता था कि हमने गीता को मारा था, और कुछ दिन पहले वो हमारे यहाँ आई थी सर। तूने मारा है ना हमारी दीदी को? क्या बोल रही है तू? हमारे पास सबूत है, खत मिला है तुम्हारा। सर, हमने उस खत में बस इतना लिखा था कि चाहे हमारे पिता इस रिश्ते के खिलाफ हो, लेकिन हम एक साथ भाग जाएंगे, और अगर तुम नहीं भागी तो हम तुम्हें जबरदस्ती भगा कर ले जाएंगे। हम प्यार करते हैं तुमसे। लेकिन सर, गीता ने भागने से मना कर दिया सर, और जब बरखा ने हमें वो खत दिखाया तो हम डर गए सर। ये खत हमने जरूर भेजा था, लेकिन गीता हमारे साथ नहीं भागी थी। अब हम पुलिस को बताएंगे, जब वो तुम्हें डंडे मारेंगी ना तब तुम सब उगलोगे। बरखा, बरखा! सर, हम सोचे कि हम पापा को सब कुछ बता दें, और उनको बताने के लिए हम दुकान तक भी गए, लेकिन सर उनको बताने की हिम्मत नहीं हुई सर। फिर हम सोचे कि बरखा को समझाने की कोशिश करते, लेकिन सर जब हम वापस आए तो हम देखे कि बरखा, बरखा! सर, शायद कोई छत से आकर बरखा को मारकर गया है सर। लेकिन सर लाश वही थी, फंस जाते, इसीलिए डंप कर दिया पापा की गाड़ी से।
लेकिन सर हम सच कह रहे, हमने किसी को नहीं मारा सर। मारा या नहीं मारा ये तो हम 2 मिनट में उगलवा लेंगे। अभिषेक, रवि कह रहा है कि उसकी एब्सेंस में किसी ने उसके घर में घुस के बरखा को मारा। पता करो, बरखा और गीता से रिलेटेड ऐसा कोई आदमी है जिसे उस दिन रवि के घर के आसपास देखा गया था? ठीक है सर। सर हम कुछ नहीं किए सर, हम कुछ नहीं किए। लेकिन हाँ सर, हम मानते हैं कि उस दिन बरखा के पापा हमसे मिले थे और बरखा खो जाने की वजह से बहुत परेशान थे। अरे कौशल, बरखा को देखे हो कहीं? नहीं काका, कहाँ क्या हुआ? नाराज होके चली गई घर से, पता नहीं कहाँ चली गई। अच्छा आप घबराइए मत, हम भी ढूंढते हैं। आप उधर जाइए, हम इधर देख। ठीक है। बरखा मिली थी? नहीं सर। नहीं सर, तुम सच बोल रहे। नहीं, झूठ बोल रहा था। सच बोल रहे। उस रात रवि के घर तो बरखा से मिला था, लोगों ने तुझे रवि के घर के आसपास मंडराते हुए देखा था। झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। हम वंदना को बहुत पसंद करते थे, लेकिन हमारी बिरादरी की वजह से उसने हमको भाव नहीं दिया। और यहाँ गीता हमारी बिरादरी की थी और रवि उसे भाव दे रहा था। सर इस बात से हमको बहुत चिढ़ थी। उसकी बिरादरी वाले अपनी बिरादरी की लड़कियों पर हमारी बिरादरी के लड़कों की परछाई तक नहीं पड़ने देते हैं। और सर यहाँ गीता रवि के प्यार में पागल थी। इस बात से हमें उस पर बहुत गुस्सा था। और फिर उस दिन रात को जब हम जा रहे थे तो गीता को रोते हुए उसके घर से बाहर आते हुए देखे। हम उसके पास गए और पूछे, गीता क्या हुआ, कहाँ रो रही है? कुछ नहीं। कुछ नहीं? इतना रात में घर से बाहर जा रही है, इतना रो रही है और बोल रही कुछ नहीं हुआ। बता ना। पापा ने हमको घर से बाहर निकाल दिया। घर से बाहर निकाल दिया? अच्छा ठीक है, हमारा घर है ना, हमारे घर से। नहीं, हम ठीक है, तुम जाओ यहाँ से। अरे पागल है, इतना रात में कहाँ जाएगी? हमारे घर चल, हम अपनी अम्मा को बोलते हैं, फोन करके तुम्हारे पापा को समझाएंगे। चल हमारे घर चल ना। और फिर गीता हम पे भरोसा करके हमारे साथ चल दी। हमने रास्ते में चुपके से मोबाइल से मैसेज करके अपने दोस्तों को बुला लिया और फिर रास्ते से गीता को उठा के पुलिस को बताएगी। और फिर उस दिन हम बरखा को ढूंढ रहे थे तो देखा बरखा भीगते हुए बारिश में रवि के घर की ओर जा रही है। हम उसके पीछे हो गए और चुप के देखने लगे तो रवि और बरखा में बहुत गर्मा गर्मी हुई। रवि उसे जबरदस्ती खींचे घर के अंदर ले गया और बाहर आके ताला लगा कहीं जाने लगा। सर हमारा दिमाग चलने लगा। हमें लगा कि रवि को फंसाने का इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता, इसलिए हम घर के पीछे से छत से चढ़ के घर के अंदर गए। सर हमें लगा कि गीता और बरखा की हत्या में रवि फंसेगा। गीता और बरखा से पहले एक और लड़की को मारा था ना तूने और तेरे दोस्तों ने? नहीं सर, उनके अलावा हमने किसी को नहीं मारा। नहीं सच बोल रहे हैं सर। मारा था कि नहीं मारा? सर हमने मारा था तो हम कबूल लेते, इन दोनों का हम बोल रहे हैं ना सर, अब कसम खा के बोल रहे हैं हमने और किसी को नहीं मारा था। गीता और बरखा के बेहद दुखद था, लेकिन सोचने वाली बात यह भी है कि नए भारत के युवा होने के बावजूद भी कौशल और उसके गांव के कई नौजवान आज भी ऊंच नीच जैसी कुंठित विचारधारा से ग्रसित है। कौशल जिस कोफ्त में जी रहा था उससे उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ नफरत पनप रही थी और उसकी दस्तक किसी को सुनाई नहीं दी। उसकी नफरत उसकी सोचने समझने की शक्ति पर इतनी हावी हो गई कि उसने पहले तो गीता का रेप और मर्डर किया और फिर रवि को अपने षड्यंत्र में फंसाने के लिए कौशल के पकड़े जाने के 2 महीने के बाद ही हमने उस औरत की हत्या का केस भी सुलझा लिया जिसकी लाश हमें सबसे पहले मिली थी। वो पास ही के गांव की रहने वाली थी और उसकी हत्या उसके पति ने ही की थी, ये सोचकर कि उसकी पत्नी का किसी गैर मर्द के साथ संबंध था। हालांकि हमें अपनी इन्वेस्टिगेशन में ऐसा कुछ भी नहीं मिला। अब मैं उज्जवल शर्मा आपसे इजाजत चाहता हूं। आप देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है।